हरे राम 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 सिया राम राम राम। 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 भावार्थ रामायण से कुछ शब्द मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र की प्रशंसा करना। हे विश्वामित्र, मुझसे अपनी आज्ञा का अवमान नहीं किया जा पाता, इसलिए मैं श्री राम ब्रह्म ज्ञान कहूंगा। साधु पुरुष की आज्ञा मेरे लिए वध्य है। हे विश्वामित्र, आप साधु पुरुष रूपी रतन हैं। आप महाशाली पुरुष देवों के लिए भी वाद्य हैं। आप क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हैं। अपने समय अपने ज्ञान के बल पर संपूर्ण जगत को वश में रहने योग्य कर लिया है। ऐसे आप सतपुरुष की आज्ञा का अवमान विष्णु और शिव जी द्वारा भी नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं रघुनंदन श्री राम का गुह्य ज्ञान बता दूंगा। हमारे आपके वैर का शमन हो गया है। प्रजापति ब्रह्मा ने जिसका उपदेश दिया है, सांसारिक प्रवृत्ति का निवारण करने वाले उस ज्ञान का स्मरण मुझे सफूर्ण के साथ अनवरत रूप से है। उस ज्ञान के आधार पर मैं रघुनंदन को ऐसा ज्ञान उपदेश दूंगा जिससे समझिए कि कोई भी विघ्न कल्पांत काल तक बाधा नहीं पहुंचा सकता। उसमें विघ्न ही विघ्न रहित, विघ्न उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो जाएगा। संसार जगत सृष्टि चैतन्य का मेघ बन जाएगा। शिष्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा और जो अज्ञान है वह ज्ञान मूर्ति बनकर खड़ा प्रस्तुत हो जाएगा। उस गुहा ज्ञान को की ऐसी स्तुति है, मैं श्री राम को उसका उपदेश दूंगा। वशिष्ठ को यह उक्ति सुनकर श्री राम निश्चय ही सुख को प्राप्त हो गए। अनंतर श्री राम के समय वशिष्ठ को सद्भाव श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमस्कार किया और कहा, मैं अनन्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ। हे गुरुवर, मैं आपका पूर्ण अन्य भाव से शिष्य होना चाहता हूँ। गदगद होकर श्री राम ने गुरु की कृपा चाहते हुए दीनता मुक्त मुंह से बात कही और गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, स्वामी मुझ पर कृपा करें और मुझ दीन का उद्धार करें। जिस प्रकार दीप से खिड़कियों को दीप्ति तेज प्रकाश प्राप्त होती है, वे ही खिड़कियां दीप को ही नहीं जलाती, उसी प्रकार आपसे सूर्यवंश को ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति होती रही है। फिर भी मैं आपके ज्ञान की स्थिति को नहीं जानता। आपका ब्रह्म ज्ञान अथाह है, फिर मैं अज्ञान उसे नहीं जानता। आप सनातन कुल गुरु हैं। ऐसा कहते हुए श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के चरण दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। श्री राम की योग्यता। श्री राम समय चेतन घन थे। वह देवों का कार्य सिद्ध करने और धर्म की रक्षा करने के हेतु भगवान के पूर्ण अवतार के रूप में धरती तल पर आए थे। उनका यह मनुष्य रूप किसी अभिनेता द्वारा प्रस्तुत नाटकीय अभिनय था। बात यह नहीं है कि उनके द्वारा अपने आप को अज्ञान कहने पर ब्रह्म में ब्रह्म तत्व की कुछ कमी हो, अथवा अपने आप को संज्ञान ज्ञानी कहने पर ब्रह्म में अधिक पूर्ण महत्व ब्रह्मत्व
आ जाता हो। इस प्रकार श्री राम समय नित्य ज्ञान और अज्ञान से परे थे, तो भी वे लोक रीति के रक्षक के लिए गुरु रूप में वशिष्ठ की वंदना कर रहे थे। श्री राम द्वारा सतगुरु का सम्मान न करने पर और उसे ब्रह्म ज्ञान के विषय में न पूछने पर उनके द्वारा स्वयं ही ज्ञान मार्ग को विच्छिन्न कर देने जैसा हो जाता है। दिनों का उद्धार करने से गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिष्ठित कर देने में रघुवीर राम को ज्ञान मार्ग की प्राप्ति पूर्ण अवस्था थी। श्री राम द्वारा गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करना, इसलिए श्री राम ने समय विशुद्ध रूप से पूर्ण अज्ञान बनकर वशिष्ठ का गुरु के रूप में सम्मान करते हुए उनसे ब्रह्म ज्ञान के विषय में नम्रता पूर्वक पृच्छा कि रघुनाथ ने समय अज्ञान का आवरण स्वांग लेकर विशुद्ध अज्ञान मूलक प्रश्न किए। वह संबंध में भी उपपत्ति कारण कार्य कारण भाव सुनिए। श्री राम बोले, भाग्य द्वारा जिस प्रकार वासनाओं का जाल पहले से बना हुआ है वही मुझे कार्य करा ले रहा है। हे मुनि, इस स्थिति के कारण मैं कृपण अर्थात असहाय बना हुआ हूँ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हे मुनि, सावधानी से सुनिए। मेरा पूर्व जन्म में किया हुआ जैसा कर्म हो उसका फल मुझे इस जन्म में भोगना है। मैं उस कर्म प्रारब्ध को अधीन हूँ, इसलिए मुझे समय में कर्ता और स्थिति प्राप्त नहीं है। इस प्रारब्ध पूर्वकृत कर्म का देव की ओर देखने पर मैं तो केवल असहाय ज्ञान पड़ता हूँ। मुझे यह निश्चय रूप से नहीं दिखाई दे रहा कि मुझे आगे क्या करना है। देह के इस प्रकार प्रारब्धधीन देवाधीन होने पर आप जो ज्ञान और अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में परिपूर्ण अवस्था को पहुँचे हैं, मुझ पर ऐसी पूर्ण कृपा करें जिससे मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, अंत में तुम्हें जीवन में शाश्वत श्रेय की प्राप्ति होगी और वह तुम्हारे अपने प्रयत्न द्वारा किए गए पुरुषार्थ से ही, न कि किसी अन्य उपाय से। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं आपको रोज एकनाथ महाराज जी द्वारा लिखित भावार्थ रामायण का कुछ पाठ आपको सुनाता हूँ। और मेरे सुनाने का मेरा जो अभिप्राय है कि किसी भी प्राणी के अगर 1000 आदमी सुनते हैं, अगर 2 आदमी ने भी अपने चित्त में मेरी बात जो एकनाथ द्वारा कही गई है उतार ली, तो वो भवसागर से पार हो जाएगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ईशु हरवानी, वृंदावन धाम, सबको राम राम।